ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। पाइसिस ये आपका रीडिंग है। ये जो रीडिंग है ये 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी 2025 तक की एनर्जी की रीडिंग है। आई एम रियली सॉरी पाइसिस, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण इतना ज़्यादा टाइम लग गया आपका रीडिंग बनाने के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत मतलब बिस्तर से उठने का हालत में नहीं थी, वरना आपका रीडिंग ज़रूर बना देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आपका करियर, फाइनेंस, लव, रिलेशनशिप, ओवरऑल एनर्जी कैसा क्या बनता है। पाइसिस 2025 फरवरी फर्स्ट हाफ। पाइसिस एंड पाइसिस पेज ऑफ एयर। पेज ऑफ एयर ये आपका लव लाइफ में है। आपका करियर इज किंग ऑफ वाटर एंड आपका ओवरऑल एनर्जी इज टेम्पटेशन। हाँ ओके, अजीब अजीब एनर्जी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेज ऑफ एयर, यानी आप समझने की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर को या सिचुएशन, जो भी सिचुएशन में आप हो, आप चीज़ों को समझने की, नई सिलसिला से समझने की कोशिश कर रहे हो। किंग ऑफ वाटर यानी इमोशन के साथ आप कामों को कर रहे हो, राजा की तरह। लाइक क्या बोल रहा है, जैसे आप जैसे भी काम करते हो ना, इसको काफ़ी अच्छी मान्यता के साथ करते हो। ऐसे ही कुछ भी कर दिया ऐसा नहीं करते। ओके, और ओवरऑल एनर्जी टेम्पटेशन हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ने का कोशिश करते हो। कभी कभी हम लोग, जैसे मेरा शुगर क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर ने मुझे शुगर छोड़ने के लिए बोला है, तो भी शुगर के लिए टेम्पटेशन। अब मैं जब शुगर नहीं खा रही हूँ ना, तो सारा दिन आंखों के सामने गुलाब जामुन घूम रहा है तो वो टेम्पटेशन ही है टाइप ऑफ। तो ऐसा हो सकता है कि ओवरऑल एनर्जी आपका, इसीलिए आप इतना ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हो मेरे ख्याल से। स्पिरिट का जो ब्लेसिंग कार्ड है वो है हीलिंग कार्ड नंबर 9। 9+1 इज कल्ड 10, दैट मीन्स नंबर 1। एग्जैक्टली, कोई तो पाबंदी या कोई नियमों के बीच में आप हो, जिसके माध्यम से आपका शरीर, आपका मन, आपका पूरा ए टू जेड आप हील हो रहे हो। इसको आप अलाउ करो, क्योंकि टेम्पटेशन मत करो, दिमाग खराब होने दो, बट स्टिल जो भी नियम है उसको फॉलो करो, सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर हीलिंग। ठीक है, चलिए इसका और अच्छे से बाद में एनालिसिस करेंगे। फिलहाल लेनोर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए। अगर आपका मीन राशि है या तो फिर मीन लग्न के अगर आप जातक है, तो सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका मीन यानी पाइसिस एनर्जी है, तो आपका एनर्जी के साथ साथ इस रीडिंग का जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको मैचिंग ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलिए बोके, हाँ, लव लाइफ या मैरिड लाइफ। ओके, एंड देन आपका करियर, फाइनेंस इज द क्रॉस। ओके, एंड देन आपका ओवरऑल एनर्जी इज द स्टार। ओके ओके, आपका और 10 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल स्टेज तक ले जाने के लिए। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप इंजॉय कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और हाँ, अगर इसको, जो मेरा कंसेप्ट है, जो मेरा कंटेंट है, वो अगर आपको अच्छा लगता है ना पाइसिस, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू पाइसिस, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका हेल्प के लिए। ओके, 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी, आई एम सॉरी, 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी। ओके, एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, and then the queen of sword energy. चलिए शुरू करते हैं लव लाइफ से। लव लाइफ में क्या बोल रहा है, पेज ऑफ एयर। अब एयर मतलब क्या है, जैसे मैं एक एक करके आप लोगों को समझाती हूँ वैसे ही समझा रही हूँ। एयर मतलब आपका दिमाग, यानी इंटेलिजेंसी के साथ, यानी समझ को आप काम में लगा रहे हो, समझने का कोशिश कर रहे हो। पेज मतलब एक यंग एनर्जी। आप जितने भी उम्र के हो ना, आप एक यंग एनर्जी में आके, यानी आपकी जो अंदर, हर इंसान के अंदर एक बहुत सारा एजेस रहता है। मेरे को ये एक्सपीरियंस बहुत हुआ है एज आई वर्क विथ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो मुझे समझ में आता है, जैसे एक कहता है ना, हर इंसान के अंदर एक बच्चा रहता है, तो बच्चा रहता है, बाकी और कोई नहीं रहता, हर उम्र रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे बच्चा वाला एक यंग एनर्जी के साथ आप दिमाग लगा के कुछ और शुरू करने का सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि प्यार को अगर मैं ऐसे देखती तो ऐसा होता, प्यार को अगर मैं वैसे देखती तो वैसा होता, मतलब अगर तुम होते तो ऐसा होता, अगर तुम होते
तो वैसा सिचुएशन है विथ योर मैरिज। मेरे ख्याल से आपके शादी को आप मतलब आप मिस करते हो आपके पार्टनर को काफ़ी, ऐसा लग रहा है। और आपको पता है कि मतलब शुरुआत की दिन में, शुरुआत की स्तर पे आपको, आपसे आपके पार्टनर ने जैसा एक्सपेक्ट किया था वो आप नहीं दे पाए। उस वक्त या तो आप कोई अलग चीज़ से, कोई अलग किसी से बिजी थे, या तो फिर आपको लगता था कि ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ। तो वो जो आपके पार्टनर ढूंढ रहे थे ना, वो आपने नहीं दिया। अभी आपको ना वो महसूस होता है कि अगर मैं ऐसा कर सकता तो अच्छा होता, तो ये रिश्ते में ना कोई दरार नहीं आता। अभी तो रिश्ता ऐसा हो गया है जैसे दोनों की आंखों में पट्टी, और दोनों का ये रिश्ते वाला चैप्टर जैसे कोई और ही संभालते हैं ऐसा। बट मेरा कहना है, स्पिरिट का कहना है कि आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर कुछ तो किया हुआ है या किया हुआ था उस वक्त, जिसके कारण ना आप उनकी प्यार को समझ पाए, ना वो आपके प्यार को समझ पाए। तो कुछ तो ऐसा किया हुआ था या अभी भी वो किया हुआ है, जिसके कारण आज भी अगर आप कुछ करते हो तो वो शायद उस चीज़ को ना वैसे मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। सो देयर इज़ अ ब्लैक एनर्जी। ये काला जादू हो सकता है, ये किसी की धरी मंत्र तंत्र भी हो सकता है, जो कि आपका लिब्रा कोई एनर्जी हो सकता है। अगर आप ही का कम्बिनेशन है लिब्रा एंड पाइसिस, देन समबडी एल्स। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा इंसान आप लोगों के ऊपर कुछ किया है ऑलरेडी, आपके रिश्ते के ऊपर एक्चुअली, स्पेशली कि ये दोनों का रिश्ता ना रहे ऐसा टाइप का, या रिश्ता इतना बिगड़ा हुआ रहे कि कोई किसी की शक्ल तक देखने का मतलब मन ना हो, ऐसा टाइप का कुछ बना के रखे हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ इसके ऊपर काम कीजिए। अगर कोई कर सकता है इसका तोड़, तो प्लीज़ उनसे बात कीजिए, या तो फिर मेरे को मैसेज कीजिए अगर आप लोगों को। क्योंकि देखो, ये एक जनरल रीडिंग है, आपका भी अगर ऐसा सिचुएशन चल रहा है तो आपका पूरा रीडिंग मुझे करना पड़ेगा। देन आई कैन आइडेंटिफाई कि किसने किया है, कितना किया है, और कब किया है, और उसका तोड़ क्या है। ठीक है ना, वो जानने के लिए एक रीडिंग होना चाहिए। तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे। ओके, करियर फाइनेंस में देखो किंग ऑफ वाटर। तो आप जो काम काज करते हो ना, दैट इज ऑल्सो विथ मोर इमोशन, क्योंकि आप हो ही इमोशनल। पाइसिस हो, किंग ऑफ वाटर आप खुद हो। आप काम की जगह पे भी आप इमोशन का ही वैल्यूएशन देते हो कि नहीं, मुझे जो करना है दिल से करना है। बट क्रॉस एनर्जी है, कार्ड नंबर 36, 6+3 is 9। तो क्रॉस का मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें आप सोच रहे थे कि ये नहीं करने का, अरे मन नहीं लगता मुझे, अरे छोड़ दो यार, क्या ही करना है, ऐसा टाइप का अगर आपको एनर्जी खाए जा रहा था आपके अंदर से, तो इसको भी ठीक करने का ज़रूरत है विद द हेल्प ऑफ थर्ड आई चक्र। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है पाइसिस। यहाँ पे जो काला जादू का कुछ दिख रहा है वो भी मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ ऑन यू। तो आपको ये भी ठीक करना होगा, एंड आपको बहुत ज़्यादा करके मेडिटेशन करना होगा, ताकि आप अपनी अंदर की एनर्जी के साथ एक कनेक्शन बना सको और उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से काम कर सको। हाँ, तो इसीलिए ना ऐसा लग रहा है जैसे आपको, आपका दिमाग में जैसे बहुत कुछ है, आपको वो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे काम को भी आप इमोशनली, आप काम को इमोशनली करते हो, बट जैसे एक होता है ना, एक कंटिन्यूटी जो होता है कहीं ना कहीं कट चुका है, उसको फिर से जोड़ने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर करना पड़ेगा, और ये जो है ये एनर्जी को हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। देखो, ऊपर ओवरऑल एनर्जी इज टेम्पटेशन, कार्ड नंबर 15, 5+1 is 6। 6 मतलब विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिल जाएगा। टेम्पटेशन आपको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, कोई भी चीज़ का टेम्पटेशन हो सकता है। ये आपको जैसे शॉपिंग करने का कुछ लोगों का होता है, नहीं मुझे तो शॉपिंग करना है, वही उसका नशा है, उसी में उसको जैसे उसका भूख भी मिट जाता है ऐसा। तो ये टेम्पटेशन के ऊपर आपको काम करना है, और ये आपकी जैसे कार्ड नंबर देखो 16, 6+1 is 7। स्पिरिट का भी यही कहना है कि नाउ इज़ द टाइम। अभी अगर नहीं करोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। सो अभी खुद के ऊपर काम करो, ठीक।
एक्चुअली एक लिजर्ड ने ना टिक 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 किया, तो वही मुझे बोलना है कि पाइसिस, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करो, खुद को वैसे करके तैयार करो जो एग्जैक्टली यूनिवर्स मांगते हैं। उसके बाद ही आप क्वीन ऑफ सोड, यानी उसके बाद ही आप अपना आगे का सफ़र तय कर पाओगे। हो सकता है कि आपका जो आगे का सफ़र का प्लानिंग है, आप जो चाहते हो आने वाला कल में, वो शायद इतना कठिन है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे हो बट नहीं हो रहा है। बट मेरे ख्याल से आप अगर इस वक्त टेम्पटेशन को कंट्रोल में करके जो जो डायरेक्शन है, जो जो मतलब उन लोगों का कहना है, वो सब अगर आप मानोगे, तो आपका ये क्वीन ऑफ सोड एनर्जी में आने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से 6 से 7 महीना ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, और उसी में आप खुद को काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी फोकस्ड एंड काफ़ी सक्सेसफुल पाओगे। ठीक है, काफ़ी कॉन्फिडेंस पाओगे। खुद के ऊपर का काम करना, यही सबसे बड़ी बात है। नक्षत्रों का भी वही कहना है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, दिस इज़ द राइट टाइम। तो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी देखो, हीलिंग कार्ड नंबर है 19, 9 + 1 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। एक्चुअली अभी स्पिरिट बोलो, आपका कार्ड्स के एनर्जी बोलो, या कुछ भी बोलो, आपका जो गुरु है उनका भी आशीर्वाद बोलो, सभी कोई चाहता है कि इस वक्त आप खुद को हील करें, इस वक्त आप खुद के ऊपर काम करें, इस वक्त आप खुद के साथ खुद की भलाई के लिए काम करें और अच्छे तरीके से रहने का कोशिश करें। वाओ, हीलिंग को बहुत प्रायोरिटी दिया गया है। सो इस टेम्पटेशन की बटन को ऑफ करो और हीलिंग के तरफ ऑन करके, हीलिंग के बटन को ऑन करके इसी के तरफ आप आगे बढ़ने का कोशिश करो। और टेम्पटेशन के साथ साथ ये भी हो सकता है, मतलब ये जो किसी ने अगर कुछ करके रखा, उसको भी थोड़ा इलाज कराना जरूरी है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इसी के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं पाइसिस। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।